कराची में चीनी शहरियों को निशाना बनाने वाला नेटवर्क पकड़ा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खातून समेत 4 दहशतगर्दों को धर लिया। वजीर दाखिला और आईजी सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज़ियाल अंजार ने बताया, गाड़ी कराची से 71 लाख में खरीदी गई, रकम हब के बैंक में अदा की गई। गाड़ी में धमाका खेज मवाद भी वहीं नस्ब किया गया। मुलजिमों ने नाके से बचने के लिए खातून का सहारा लिया। जावेद नामी शख्स ने एयरपोर्ट की रैकी खुदकुश हमलावर का नाम शाफाहत उर्फ आफ्ताब बताया। मुलजिम फरहान और मोहम्मद सईद हमलावर के सहूलतकार हैं। बैंक का मुलाजिम बिलाल भी सहूलतकार था। दानिश, गुल रहमान और बशीर जैद नामी मुलजिम मफरूर हैं। बलोचिस्तान में कोयटा धमाके पर आज से 3 रोजा सोग। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम भी सरनिगू। आज से 14 नवंबर तक ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल रहेगी। बलोचिस्तान काबीना का इजलास। रेलवे स्टेशन धमाके की मजम्मत। शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। भारतीय टीम ना आई तो चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं खेल सकेगी। पाकिस्तान ने हिकमत अमली बना ली। भारत के बजाय श्रीलंका या वेस्ट इंडीज को बुलाए जाने की तजवीज। हुकूमत ने पीसीबी को गाइडलाइंस दे दी। कहा, भारतीय टीम ना आई तो आइंदा किसी इवेंट में भारत के खिलाफ ना खेला जाए। मुनाफा सिर्फ भारत की वजह से नहीं बल्कि पाकिस्तान की मौजूदगी से भी होता है। राय के मुताबिक पीसीबी आज हुकूमती हदायत के मुताबिक आईसीसी को खत लिखेगा। बीसीसीआई के इनकार की ठोस वजूहात भी मालूम की जाएंगी। पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी में माइनस भारत फार्मूले की प्लानिंग कर ली। इब्तदाई मौक़िफ़ तैयार। राय के मुताबिक 1996 और 2003 वर्ल्ड कप की मिसाल पेश की जाएगी। 1996 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका में खेलने से इनकार किया था। 2003 में न्यूजीलैंड ने कीनिया और इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे में खेलने से इनकार किया। आईसीसी ने इनकार करने वाली टीमों के मैचेस में हरीफ टीमों को पॉइंट्स दे दिए थे। माजी में टीमों के ना आने पर वेन्यू भी तब्दील नहीं किया गया था। वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी है, बीसीसीआई अड़ंगा डालेगा ही डालेगा और जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अप्रूव नहीं करेगी। लेकिन कुछ सीनियर प्लेयर्स ने बीसीसीआई को अपनी सिक्योरिटी के हवाले से कहा था कि यार हम इंटरेस्टेड नहीं है। कोहली चल सके ना कोई चल सके, साउथ अफ्रीका का पहला T20 भी हार गया तो क्या चल रहा है भारतीय सुरमा। इनको तो घर के शेर कहा जाता था ना। इसलिए बात करना चाहते हैं, मेरे से बात करना सवाल नहीं आप अपने एक्सपर्ट कमेंट नहीं जवाब दे कोई बात बोले नाराज। भारतीय सहाफी ने पाक भारत क्रिकेट मैच न होने को सियासी मसला करार दे दिया। भारतीय सहाफी विक्रांत गुप्ता की 365 न्यूज के मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में गुफ्तगू का भारतीय टीम का पाकिस्तान न आने में बीसीसीआई का कोई कसूर नहीं, ये मामला सरकारों का है। कुछ सीनियर खिलाड़ियों ने भी कहा था हमें सिक्योरिटी का मसला है। विक्रांत गुप्ता न्यूजीलैंड के हाथों भारतीय टीम की इबरतनाक शिकस्त पर बुरा मान गए, फानी काट दिया। शाहीनों ने वनडे के बाद T20 सीरीज पर नजरें जमा ली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला T20 मैच 14 नवंबर को होगा। कौमी स्क्वाड पर्थ से ब्रिस्बेन पहुंच गया। गुज़श्ता रोज शाहीनों ने 22 साल बाद आलमी चैंपियन को शिकस्त दी थी। पंजाब में जहरीली हवा ने जिंदगी अजीर्ण बना दी। मुल्तान में एक बार फिर स्मोक की शिद्दत में इजाफा। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 955 तक रिकॉर्ड। लाहौर में भी सांस लेना मुहाल। AQI 565 तक जा पहुंचा। पेशावर की फिजा भी आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 509 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में बूंदाबांदी के बाद मौसम सर्द। रावलपिंडी में मसनूई बारिश के लिए मॉनिटरिंग जारी। पंजाब हुकूमत की स्मोक कंट्रोल करने के लिए भाग दौड़। लाहौर में आज से दुकानें, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगे। करियाना स्टोर्स मुस्तस्ना। बैरूनी सरगर्मियों पर पाबंदी आए। रेस्टोरेंट्स की डाइनिंग पर भी पाबंदी लगा दी गई। बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में सिर्फ ग्रॉसरीज और मेडिकल सेक्शन खुले रहेंगे। पाबंदियों का इत्तलाक 17 नवंबर तक रहेगा। नोटिफिकेशन भी जारी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की आवाम से स्मोक के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील।
पंजाब के बेशतर शहरों में स्मोग और धुंध के डेरे, हद निगाह कम होने से मोटरवेज को कई मकामात से बंद कर दिया गया। लोधरा में धुंध के बायस बस और ट्रक में तसादुम, बस ड्राइवर जाम भाग, खवातीन और बच्चों समेत 12 मुसाफिर जख्मी। बस लाहौर से कराची जा रही थी। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी, मौसम मजीद सर्द हो गया। स्वाबी में तूफानी बारिश और यालाबारी से फसलों को नुकसान। मालाकंड में भी वक्फे वक्फे से बारिश। बाजौड़ में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाम भाग। स्वात समेत मुल्हिका इलाकों में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा, क्या हम गैर आईनी हैं? फिलहाल कोई आईनी बेंच नहीं तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है, इसका क्या करना है? हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। हमें कौन रोकने वाला है? नजर सानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे हमारा दायर अख्तियार है। जस्टिस मंसूर अली शाह के टैक्स से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, आर्टिकल 2A के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी आईनी बेंच का फैसला करेगी, जिसमें अभी वक्त लगेगा। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। पीटीआई ने स्वाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराने का इल्जाम हुकूमत पर लगा दिया। बैरिस्टर सैफ बोले, अमरीकी झंडा जाली हुकूमत के कारिंदों ने साजिश के तहत लहराया। झंडा लहराने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असबा बुखारी का भी भरपूर जवाब। कहा, अमरीकी गुलामी के खिलाफ जंग लड़ने वाले अमरीकी झंडा उठाकर आज़ादी ले रहे हैं। फितना और फितने के चेले यू टर्न लेने को बहादुरी समझते हैं। स्वाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराना अपने अमरीकी आकाओं से वफादारी का अहद करना था। इजराइल के मशरिक वस्ता में बढ़ती जारियत, अरब इस्लामिक सरबराही इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी सऊदी अरब में मौजूद। साइडलाइन पर अरब और इस्लामी ममालिक के सरबराहों से मुलाकातें करेंगे। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास भी इस्लामी अरब समिट में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फलस्तीनी सदर के दरमियान मुलाकात का भी इम्कान। इस्लामी ममालिक के रहनुमा तजावीज़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म सऊदी अरब से आज़रबाईजान भी जाएंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोनिक राबता। अरब मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में फ़लस्तीनी इलाकों और लबनान पर इसराइली जारहियत के हवाले से बातचीत हुई। ईरानी सदर की मुश्तरका अरब इस्लामी सरबराही इजलास बुलाने पर सऊदी अरब की तारीफ। इजलास की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। दोनों रहनुमा सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर भी जोर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदियों पर 94,000 की हद भी अबूर कर ली। 100 इंडेक्स एक वक्त 94,000 की हद अबूर करके वापस 93,000 की सतह पर आ गया। 600 पॉइंट्स इजाफे से 93,892 की सतह पर ट्रेड। $1 अरब इजाफी रियायती कर्ज के हसूल की तैयारियां। IMF का वफ्द आज पाकिस्तान का दौरा करेगा। पहली तिमाही की मौशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मौजूदा प्रोग्राम का पहला इक़्तिसादी जायजा भी मार्च 2025 में शेड्यूल। IMF वफ्द से मौसमाती तब्दीलियों से होने वाले नुकसानात पर बात होगी। FPR महसूलात समेत बैरूनी फाइनेंसिंग के अहदाफ पर बातचीत मुतवक्किल। गैर रजिस्टर्ड VPN ब्लॉक होना शुरू। PTA का कहना है गैर रजिस्टर्ड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से सिक्योरिटी के लिए खतरा है। अब तक 1422 से ज्यादा कंपनियां VPN रजिस्टर्ड करवा चुकी हैं। कराची में ट्रैफिक हादसात, बच्चे समेत 3 अफराद की जान ले गए। 2 बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी। लियारी एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार गाड़ी नदी में जा गिरी। 1 शख्स जाम बहक, 3 जख्मी। बल्दिया में मुसाफिर बस ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। बच्चा जाम बहक, पायलट समेत 2 बच्चे जख्मी। फिशरी में ट्रैफिक हादसा, जख्मी अस्पताल में चल बसा, शनाख्त न हो सकी।
इंतखाबात जीतते ही ट्रंप इन एक्शन। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक राबता। अमरीकी अखबार के मुताबिक नौमुंतखब अमरीकी सदर ने पुतिन से यूक्रेन जंग को मजीद भड़काने से बाज रहने का कह दिया। दोनों रहनुमाओं की यूक्रेन जंग के हल के हवाले से भी गुफ्तगू। यूक्रेनी हुकूमत को ट्रंप और पुतिन के फोन कॉल से मुतालिक आगाह कर दिया गया। लोक विरसा इस्लामाबाद में बलोच सकाफत के रंग सबको भा गए। बलोची रक्स ने समा बांध दिया। ख्वाबों में बलोचिस्तान की पहचान सज्जी का हर कोई दीवाना। कोयटा चाय ने भी लोगों को चस्कियां लेने पर मजबूर कर दिया।